सबसे बड़ी धोखेबाजी तो ये हुई है कि इस फिल्म का जो नाम है वो रख दिया इन्होंने जाट। लोगों को लगा था कि भाई कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी प्राइड वाली एक फिल्म होगी, लेकिन एक्चुअल में ऑडियंस के साथ हुआ क्या धोखा। जाट नाम तो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए रखा गया है इस फिल्म का, क्योंकि इस फिल्म में मिसिंग है प्राइड, इसमें मिसिंग है एसेंस। इसका नाम एक्चुअल में जाट नहीं बल्कि झाट होना चाहिए, वो भी खुजली वाली। ना ही इसमें स्क्रिप्ट है, ना ही लॉजिक है, ना ही अच्छा एक्शन है, और रीवॉच वैल्यू उसके बारे में तो गलती से भी सोचना मत। और फिल्म देखने के बाद भाई साहब मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों देख रहा हूँ ऐसी फिल्में, मेरी क्यों आंखें खराब हो। हम 3 दोस्त गए थे भाई इस मूवी को देखने, एक को लकवा मार गया, एक तब से अभी तक मिसिंग है, और मैं इस रिव्यू को देने के बाद अपनी नसबंदी करवा लूंगा आंखों की, ताकि ऐसी घटिया फिल्म दोबारा कभी ना देख पाऊं। मेरी साइड वाली सीट पे न्यूटन चचा बैठे थे जो बोल रहे थे कि भाई मैं ही चूतिया हूं जो मैंने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली, क्योंकि जो ग्रेविटी की पैंट उतार के जो धी पीटी है सनी देओल ने, भाई साहब क्या ही बोलूं मैं। भाई न्यूटन अपना सेब लेके दोबारा चला गया वहीं पे कि जहां से भाई ये गिरा था वहीं चिपका दूंगा जैसे फेविक्विक से। और तुम स्टोरी सुनो जरा कि कितना क्रिएटिव माइंड है स्टोरी राइटर का इस मूवी के बारे में। तो जो ट्रेन है वो एक स्टेशन पर जाकर रुकती है, सनी पाजी उस ट्रेन से उतरते हैं और अपने लिए जाकर ऑर्डर कर देते हैं इडली और सांबर। एक रैंडम सा गुंडा आता है, वो सनी पाजी से वहां पे टकरा जाता है और जो उनके हाथ से जो इडली की प्लेट है वो गिर जाती है। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि इस इडली के गिरने पर सनी पाजी को कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए एक सॉरी। और पूरे फर्स्ट हाफ में बस एक ही सीक्वेंस चले जा रहा है, सॉरी सॉरी बोल दे, सॉरी बोल दे। अबे भाई नहीं बोला सॉरी, जा क्या कर लेगा। ऐसा लग रहा है कि भाई इडली नहीं गिरी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गिर गया, शेयर मार्केट गिर गया। अगर बाबा साहब आज जिंदा होते ना तो भाई साहब कोई ना कोई एक कानून जरूर लिख देते हमारे संविधान में, ताकि ऐसी घटिया फिल्में बने ही ना, और बन भी जाए तो रिलीज ना हो। अब तुम इस बात को मानो या ना मानो, एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं सच बता रहा हूं, इस मूवी की जो स्टोरी लिखी है वो लिखी है नितेश सोनी ने। मिक्सी में डालो 60 ग्राम साउथ की स्टोरी, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग और बहुत ज्यादा घटिया सा एक्शन, और 10 ग्राम बाल वो भी कहीं और के, और उसके बाद तैयार है मूवी झाट। बैकग्राउंड म्यूजिक भाई साहब इतना लाउड है, ऐसा लग रहा है कि भजन मंडली और डीजे वाले बाबू का आपस में कोलैब हो गया और बना दिया घटिया सा बैकग्राउंड म्यूजिक। एक्शन सीन चालू नहीं होगा और ढोल नगाड़े बजने लग जाएंगे 80 हजारों के, इतना लाउड के कानों में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। इमोशनल सीन भी जहां पर आ रहे हैं भाई साहब, बांसुरी बज रही है, ढोल बज रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऑडियंस को यहाँ पर रुलाना चाह रहे हो या उनसे डांस करवाना चाह रहे हो। और ऊपर से सोने पर अभागा है इसका भाई साहब म्यूजिक, मतलब कैसे कैसे गाने इन्होंने डाले, टच किया ओम श्री राम, और बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया 3rd क्लास कॉपी ऑफ गदर। मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा, इतना घटिया है। एक गाना भी ऐसा नहीं है जो कि एक आपके लिए टेक अवे बन सके, उसको आप गुनगुनाने की कोशिश भी करो। एक बार को मुझे लगा था कि भाई इस फिल्म में रणदीप हुड्डा विलन का रोल प्ले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो जगेगी, लेकिन जितना डिसअपॉइंट उन्होंने मुझे इस बार किया ना भाई साहब, मैं कभी इतना डिसअपॉइंट नहीं हुआ। मैं समझ ही नहीं पाया कि रणदीप तुमको ऐसी मूवी साइन करने की जरूरत क्या है भाई साहब, अच्छा खासा करियर है तुम्हारा, अच्छी खासी प्रेजेंस है तुम्हारी इंडस्ट्री में, बट व्हाई यू नीड टू साइन सच मूवीज। हालांकि सनी पाजी ने भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया नहीं इस फिल्म में, लेकिन उनके सामने भी जो रणदीप का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं अंडर शाइन करता है भाई साहब, ओवर शाइन की तो मैं बात भी नहीं कर सकता। देखो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं सनी पाजी से यही कहना चाहूंगा कि एक टाइम होता है कि जब एक्शन किसी हीरो पर सूट करता है, और मुझे पता है कि 90s 20s में आपने अच्छी खासी मूवीज दी हैं जिसमें आपका एक्शन अच्छा भी लगता था, लेकिन अब वो चीज पाजी पर उतनी सूट नहीं करती, और मुझे लगता है कि उनको एक्शन छोड़ के कुछ और नया ट्राई करना चाहिए, किसी और जॉनरा में भी उनको मूवीज बनानी चाहिए। ट्रूली मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन मैं जाट से लगाकर बैठा था उतने पर ये मूवी जरा सी भी खरी नहीं उतरती। बहुत ही भद्दे तरीके से बनाई गई ये मूवी है। एंड व्हाट आई बिलीव कि आजकल जिस तरीके का सिनेमा जिस तरीके का सिनेमा आजकल हमें सर्व हो रहा है, जितनी घटिया क्वालिटी मूवीज की होती जा रही है, इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कोई और नहीं बल्कि ऑडियंस है। क्योंकि डायरेक्टर 100 करोड़ रुपए किसी भी मूवी पे आसानी से लगा देता है, क्योंकि उसको पता है कि रिकवर तो हो ही जाएगा, और हम भी चले जाते हैं ऐसी मूवीज को सपोर्ट करने के लिए। तो भाई साहब क्रिएटिविटी कोई क्यों ही करेगा जब उनकी मूवी बिना एफर्ट लगाए चल जाएंगी। तो घटिया कंटेंट अगर सर्व हो रहा है सिनेमा हॉल में तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम हैं। आई नो, देखो गदर 2 एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म रही है अभी बॉक्स ऑफिस पर, 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस फिल्म में बिजनेस किया है, बट क्या सच में आपको लगता है कि सेम फॉर्मूला आप हर जगह रेप्लिकेट कर सकते हो, कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, और ऑडियंस ब्लाइंडली आपको जाएगी और सपोर्ट करेगी और आपकी हर मूवी सक्सेसफुल हो जाएगी? हो सकता है एक दो हो जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी भी हीरो की मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। अगर स्टिल तुम्हें इस तरीके का मास मसाला वाला सिनेमा पसंद है, अननेसेसरी डायलॉग पसंद है, अननेसेसरी थप्पड़ घूंसे लात पसंद है, तो मुझे पता है कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ये फिल्म समझ आ जाएगी और जाकर देख भी लेंगे। लेकिन एक और कैटेगरी की ऑडियंस जिसको पसंद है मूवी में मास
मास मसाला भी, थोड़ा एक्शन भी, लेकिन एक बैलेंस स्टोरी के साथ, तो ऐसी ऑडियंस को शायद जो जाट मूवी है वो समझना है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो इस मूवी को तो इतना अप्रिशिएट नहीं करूंगा, उतना मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आई। तो मेरे हिसाब से तो आप घर रहो, OTT पे आ जाएगी शायद कुछ टाइम के बाद में, तब देख लीजिएगा। तो कुछ नहीं, बस अपना पैसा बचाओ और सब्सक्राइब करो द मूवी बॉक्स को। थैंक यू।